चलिए दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यह मध्य प्रदेश के, आप देख पा रहे हैं व्हाइट बोर्ड के अंदर, आप व्हाइट बोर्ड में देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले ये है पुरस्कार। ठीक है, मध्य प्रदेश में दिए जाने वाले पुरस्कार, इनको आज हम पढ़ेंगे। इनमें इनकी राशि कितनी दी जाती है यह भी हम जानेंगे, यह किस क्षेत्र में यह सम्मान दिया जाता है यह भी हम जानेंगे। तो यहाँ से इस तरह से भी प्रश्न बनता है एग्जाम में कि यह जो सम्मान है यह कब इस्टेब्लिश हुआ, यानी इसकी स्थापना कब हुई, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ऐसा बनेगा कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस टाइप से क्वेश्चन बन जाएगा। और तीसरा क्वेश्चन बनेगा दोस्तों कि इसमें राशि कितनी दी जाती है। यहाँ से एग्जाम में आप कोई भी एग्जाम दें जिसमें मध्य प्रदेश यदि आता है या आ रहा है तो आप देखिएगा यहाँ से एक क्वेश्चन बनना तय है। ठीक है, तो आप इसको बहुत ही अच्छे से पढ़िए और इसमें इनकी विशेषताओं को भी, ये कब इस्टेब्लिश हुआ और साथ में कितनी राशि दी जाती है, तो इस तरह से ये बनने वाले जो प्रश्न हैं। तो चलिए पढ़ते हैं हम मध्य प्रदेश के इन पुरस्कारों को, तो एक एक करके हम पढ़ना चालू करते हैं। सबसे पहले हम देखिएगा कालिदास सम्मान कब से दिया जाने लगा और तानसेन सम्मान भी कब से दिया जाने लगा। कैसे याद किया कि जब तानसेन और कालिदास जब तान कर गाते थे तो ऐसी तालियां बजती थी, और ऐसी से 80 याद रखना, ऐसी से क्या याद रखना 80, इसलिए 1980 में दिया जाने लगा ये दोनों सम्मान। राशि है 2-2 लाख रुपए की, इनमें क्षेत्र आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो हमने कैसे याद कराया कि ऐसे तान के गाते थे कालिदास और तानसेन, तो तानने से तानसेन याद रखिएगा, और तानसेन कालिदास ऐसे तान के गाते थे तो ऐसी तालियां बजती थी, तो ऐसी से 80 याद रखिएगा। बात करते हैं तुलसी सम्मान की, तो दोस्तों ये आदिवासी लोक एवं पारंपरिक कला के लिए दिया जाता है। ये आदिवासियों के लिए, आदिवासी लोक कला एवं पारंपरिक कला के एवं क्षेत्र में दिया जाता है ये पुरस्कार। तो याद ऐसे रखिएगा, जब आप कहते नहीं है कि तुलसी आदिवासी 83, एक जैसा लग रहा है, एक बार कहिए जरा, बोलो तुलसी आदिवासी 83। हाँ, तो एक जैसा लग रहा है तीनों, तो इस तरह आप याद रखिएगा सन 1983 से यह सम्मान दिया जाने लगा। बात करते हैं कबीर सम्मान की, बात करते हैं इकबाल सम्मान की, तो दोस्तों ये कबीर सम्मान 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। और कबीर और इकबाल यदि मुस्लिम भाई हैं और मुस्लिमों को नंबर फेमस होता है, मुस्लिमों का लकी नंबर होता है नंबर 786, और 7 हटा दीजिएगा तो बचेगा 86, इसलिए 1986 में यह पुरस्कार दिया जाने लगा। आप देख पा रहे हैं सभी 1900 वाले हैं, सभी 19 वाले हैं, तो इस तरह आपको याद हो जाएंगे कि 1986 से यह सम्मान दिया जाने लगा। यानी बात करते हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त सम्मान की। यह मैथिली शरण गुप्त, मैथिली के जो शरण में गया है उसे कोई सता नहीं पाएगा, और सताने से 87 याद रखिएगा, 1987 में यह सम्मान दिया जाने लगा। याद रहेगा सबको। चलिए बहुत बढ़िया। बात करते हैं लता मंगेशकर पुरस्कार की। यह लता मंगेशकर जी को आप सब बच्चे जानते हैं, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है कि ये इतना अच्छा गाती है। ठीक है, और इसलिए इनकी आवाज को कोई चुरा नहीं सकता, कभी कोई चुरा नहीं सकता, और चुराने से 84 याद रखिएगा, 1984 में यह सम्मान दिया जाने लगा। कुमार गंधर्व पुरस्कार की यदि बात करें और शरद जोशी की बात करें तो दोनों 1992 से दिए जाने लगे हैं। यह कुमार गंधर्व और शरद जोशी, और जो कुमारे लोग होते हैं वही तो जोशीले लोग होते हैं, और वही ऐसे लोग भी होते हैं जो जल्दी 9-2-11 हो जाया करते हैं। इसलिए कुमार और शरद जोशी 9-2-11 से याद रखिएगा, यानी कुमारे लोग जोशीले होते हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है, लेकिन वो काम को पूरा ना करके आधे में छोड़ देते हैं, मतलब 9-2-11 हो जाते हैं। और 9-2-11 यानी 9-2 से 1992 याद रखिएगा, याद रहेगा। आगे बढ़िएगा, बात करते हैं महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी को आप सब जानते हैं और नोट से ज्यादा जानते हैं, जो नोट है तभी तो महात्मा जी का इतना नाम है। देखिएगा राष्ट्रपिता है, बहुत बड़े, उनके इतिहास आपने पढ़ा होगा, वो तो सब बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद कैसे रखेंगे, तो महात्मा गांधी जी को हम रोज नोट में देखते हैं। ठीक है, तो बस इसीलिए आप याद रखिएगा कि नोट जब 9 लिखोगे तो 9 से याद रखना, और टा जब हिंदी का बनाते हो तो टा 5 की तरह लगता है, 5 की तरह लगता है, जैसे हम नहीं लिखते हैं ऐसे नोट। ठीक है, लिखते हैं कि नहीं लिखते, और 9 से 9 याद रखना, और टा से 5 याद रखना, देखो एक जैसा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, तो नोट याद हो जाएगा, 95 याद रहेगा।
इसलिए सम्मान कब से दिया जाने लगा? 1995 से दिया जाने लगा। ठीक है, इसमें क्षेत्र आप देख पा रहे हैं किस क्षेत्र में यह दिया जाता है। राशि सर्वाधिक इसी में है, महात्मा गांधी जी में। तो बहुत प्यार से इनको याद रखिएगा। 10 लाख का सम्मान है, तो ये सम्मान आपकी जिंदगी बदल सकता है। तो ये सामाजिक अच्छा कार्य करिएगा। ठीक है, आप भी पुलिस में जाना चाहते हैं तो समाज के रक्षक आप ही कहलाते हैं। तो याद रखिएगा, यदि आप अच्छा कार्य करेंगे और कोई भी व्यक्ति है यदि वो पुलिस में है या नहीं भी है, सामाजिक अच्छा कार्य करेगा तो आप क्या है, ये सम्मान के हकदार होंगे। ठीक है, तो ये सम्मान आप देख पा रहे हैं 10 लाख रुपए की राशि है। तो इसमें कोशिश करिए कि आपको ये मिले, महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो अभी क्लास यहीं तक समाप्त होगी। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। देखेंगे अब अगला पुरस्कार कौन सा होगा? राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। अगले पुरस्कार की यदि बात करें तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान यह एस्टैब्लिश हुआ है 1996 में, 1996 में एस्टैब्लिश हुआ। यदि बात करें किस क्षेत्र में दिया जाता है तो ये आदिवासी लोक रंग पारंपरिक कला के क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ से एक अच्छा क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, कि महिलाओं के लिए ही कौन सा अलग सा ये पुरस्कार है? तो आदिवासी महिलाओं के लिए ये अलग से पुरस्कार है, सिर्फ महिलाओं के लिए। तो राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान सन 1996। याद कैसे रखेंगे कि देखिएगा, ये एक गंदी एक प्रथा है, एक बुरी प्रथा है, गलत प्रथा है। ऐसी कुछ प्रथा है कि देखिएगा जो राष्ट्रीय देवी अहिल्या, जो अहिल्या सम्मान यानी अहिल्या उनका नाम है, यह एक आदिवासी महिला है। यह एक आदिवासी महिला है। ठीक है, अहिल्या जी एक आदिवासी महिला है और उनको यह हम जानते हैं कि जो हमारी अभी तक जो कुरीतियां या जो कभी एक बेकार जो प्रथा चलती आ रही थी कि आदिवासी लोगों को ना छूना, ऐसा था कि नहीं था? ठीक है, आज भी आप देखेंगे कि गांव में ये गलत प्रथाएं चलती आ रही हैं कि ना छूने की वजह से अनटचेबल था, जो इसी के वजह से ही अनटचेबिलिटी के वजह से ही हमने देखा था कि आरक्षण का प्रावधान भी आया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ये जो लाया था, ठीक है, रिजर्वेशन, वो सिर्फ इसीलिए लाया था कि अनटचेबिलिटी के लिए। ठीक है, ना ही उनका कोई राजनीतिक था, ना ही किसी भी और वजह से। इस पे हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आपने पढ़ा होगा तो सिर्फ अनटचेबिलिटी के लिए ही उन्होंने रिजर्वेशन लाया था कि जिस दिन ये समाप्त हो जाए तो ये रिजर्वेशन भी समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा उनका मानना था बाबा साहब जी का। ठीक है, तो बाकी आप सब जानते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। तो हमने वही कहा कि ये बुरी जो प्रथा थी ना छूने की, तो अहिल्या देवी जी एक क्या है, एक आदिवासी महिला है और उनको ना छूने की जो प्रथा थी, तो ना छूने से ना से नौ याद रखना और छूने से 6 याद रखना। तो देवी अहिल्या सम्मान ये 1996 में दिया जाता है। बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप बात को हमारी? हमने कहा कि देवी अहिल्या सम्मान कब दिया जाएगा? 96 में। ना छूना क्योंकि वो आदिवासी हैं और आदिवासी महिलाओं के लिए, आदिवासियों के लिए सम्मान दिया जाता है। तो इससे आपको दोनों चीजें याद हो जाएंगी। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है तो आप याद रखिएगा, ना छूने से 9 और 6 याद रखिएगा। ना छूने से 9 और 6 याद रखिएगा। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें 2 लाख की राशि दी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा। कितने लाख की? 2 लाख। अभी आते हैं टांट्या भील पे। दोस्तों ये टांट्या भील सम्मान दिया जाता है 2007-8 से दिया जाने लगा है। यह आदिवासी खिलाड़ियों के लिए दिया जाता है और 1 लाख की राशि दी जाती है इसमें। यदि बात करें टांट्या भील जी की, तो ये टांट्या भील जी बड़े ही फेमस व्यक्ति हैं। ये हमारे मध्य प्रदेश के एक भील जनजाति के ये क्या है, एक क्रांतिकारी है दोस्तों, याद रखिएगा। यदि हम इनके बारे में और इनका यदि वर्णन करें तो हम देखते हैं कि इन्हें रॉबिन हुड भी कहा जाता है। और याद रखिएगा कि यह गरीबों को, देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने काम ऐसा करते थे ये कि अंग्रेजों से लूटना और गरीबों में बांटना, इनका एक काम हुआ करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा ये टांट्या भील जी को, ये खंडवा के रहने वाले थे। और यदि हम बात करें, इन्हें टांट्या मामा भी कहा जाता है। इन्हें प्यार से क्या कहा जाता है? टांट्या मामा। अभी इनकी हाल ही में जयंती आपने देखी है, 4 दिसंबर को इनकी जयंती बनाई गई है। तो टांट्या मामा या टांट्या भील या टांट्या भील, यानी इनका नाम था तांतिया, प्यार से लोग इन्हें कहते थे टांट्या, और इन्हें टांट्या मामा भी कहा जाता है। याद रखिएगा इस टांट्या भील जी को। ठीक है, इन टांट्या भील जी को। तो यह 2007, अब देखिएगा इतने अच्छे व्यक्ति हैं तो इनके साथ 7-8 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे, है ना? उनके पीछे नहीं होता ऐसा कि 7-8 लोग उनके पीछे रहना ही रहना है। नहीं, टांट्या भील जी के
के पीछे टाटा लगा रहता था 7 से 8 लोगों का, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते अपनी गांव की भाषा में, ठीक है, कि टाटा लगा है 7-8 लोगों का, है ना, यानी उसके पीछे है 7-8 लोग, बस ऐसे याद रखिएगा। तो टाटा वीर जी जब इतने अच्छे क्रांतिकारी में इनका नाम आता है, ठीक है, और वीर जनजाति के हैं ये, और याद रखिएगा इनके पीछे लोग लगे ही रहते थे, 7 से 8 लोग लगे ही रहते थे, ठीक है, पीछे पीछे। तो 7 से 8 से याद रखिएगा 7-8 में ये सम्मान दिया जाता है, एस्टैब्लिश हुआ है। आदिवासी खिलाड़ियों के लिए 1 लाख का पुरस्कार है, इसमें दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी आते हैं ठक्कर बापा जी, ये भी आदिवासी सम्मान है, और इसमें याद रखिएगा आदिवासी समाज सेवाओं के लिए सम्मान दिया जाता है। अब इनके साथ जब 7-8 लोग लगे हैं तो ये भी अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी ऐसे ही कार्य करता है, तो इनके साथ कितने लोग लगे हैं? 8 लोग। तो टाटिया भील को 7-8 से याद रखिएगा, और ठक्कर बापा ये भी आदिवासी सम्मान है, और इसमें 2008 से ये चालू हुआ, ये सम्मान दिया जाने लगा, ठीक है। तो 2008 में याद रखिएगा ठक्कर बापा सम्मान ये आदिवासी समाज सेवाओं के लिए दिया जाता है, 2 लाख की राशि इसमें दी जाती है। और आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार की। दोस्तों यह इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार सन 1985 से दिया जाने लगा। यह समाज के विशेष क्षेत्र में समर्पित यह दिया जाता है, समाज के विशेष क्षेत्र में जो समर्पित लोग हैं उनको यह सम्मान दिया जाता है। अब देखिएगा याद कैसे रखेंगे, और इसमें राशि दी जाती है दोस्तों 1 लाख रुपए की। यानी आप देख पा रहे होंगे इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार सन 1985 से दिया जाने लगा, और आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी हमारे भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री हैं, और जब इंदिरा मरी थी 84 में, ऐसे याद कराने के लिए हम बोल रहे हैं कि इंदिरा मरी है 84 में और पुरस्कार बना है 85 में, ठीक है। इंदिरा मरी थी 84 में, इंदिरा गांधी जी मरी थी 84 में, और पुरस्कार बना 85 में, यानी 84 में जब खत्म हो गई तो फिर 85 में सम्मान बना दिया गया, ऐसा याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो इंदिरा गांधी राज्य पुरस्कार कब बना? 85 में बना, ठीक है। और आप जानते हैं कि ज्यादातर सम्मान तभी बनते हैं जब इस दुनिया में वो नहीं रहते हैं, ठीक है, होता है, ठीक है। हम भी जब तक कोई जिंदा रहता है तो ऐसे ही बोलते हैं, बुराइयां करते हैं, और मर जाने के बाद ऐसे ही बोलता बहुत भला आदमी था बेचारा चला गया है, ठीक है। नहीं, आपकी भी बारी आएगी, हमारी भी आएगी, ठीक है, लेकिन हाँ अपना टाइम आएगा। लेकिन कहने का मतलब यही हुआ कि ऐसा होता है, ठीक है। तो जब लोग रहते हैं तो कुछ नहीं, जब चले जाते हैं तो सम्मान दे दिया, ये कर दिया, मूर्ति बना दी, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ठीक, ऐसा होता है। अरे जीते जी कुछ करो तो ज्यादा अच्छा लगता है, मरने के बाद उनको क्या पता क्या हो रहा है। चलिए आगे बढ़िएगा, सबकी बात हो रही है। तो इंदिरा गांधी जी सम्मान आपको समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़िएगा, आगे बढ़ते हैं। चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार, चंद्रशेखर आजाद तिवारी, ये अभी वर्तमान में देखें तो जिला अब अलीराजपुर कहलाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा वहीं की ये रहने वाले थे। ये महान क्रांतिकारियों में से इनकी गिनती आती है, सबसे महान क्रांतिकारियों में से अगर हम ऐसा कहें तो बहुत सही रहेगा। इतने महान क्रांतिकारी हैं ये चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी, और इन पे नाम पे इसलिए इनको आजाद कहा गया क्योंकि उनके जीवन काल में उन्होंने ये कह दिया था कि मैं कभी किसी से पकड़ा नहीं जाऊंगा, ना कभी जेल जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया अपने जीवन में, और आप बाकी उनकी कहानी के बारे में जानते हैं, तो हम पुरस्कारों पे ही चर्चा करते हैं। तो कहने का कुछ ऐसा अर्थ निकल गया यहाँ से कि उन्होंने ठान लिया था कि कोई मेरे को छू न सकेगा, कोई अंग्रेज कभी पकड़ न सकेगा, न कभी जेल में डाल सकेगा। तो उनके साथ हुआ ऐसा, वो आजाद थे और आजाद ही चले गए। तो ऐसे थे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद तिवारी जी, और उनको कोई छू न सका, और छूने से 6 याद रखना। और सन 2006 में यह एस्टैब्लिश हुआ ये सम्मान, ये चंद्रशेखर आजाद सम्मान, याद रहेगा सर, ठीक है। तो यह 2006 में एस्टैब्लिश हुआ, इनको कोई छू ना सका, और छूने से 6 याद रखना, छूना और 6 एक जैसा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। अक्षरों को पकड़ा करिए, याद रखना, सन याद कराना बहुत कठिन होता, आप समझ पा रहे होंगे। किसी भी का सन याद करा लेना अपने आप में कठिन बात होती है, क्योंकि सन ही सबसे ज्यादा कठिन होते हैं, और सन ही डिपेंड करते हैं कि आपको कितना नॉलेज है। कहानियां तो हर कोई लिख देगा डिस्क्रिप्टिव, यानी आप जब पीएससी में देंगे डिस्क्रिप्टिव तो कोई भी लिखता है, कितनी भी कहानी आप लिख सकते हैं, लेकिन ठोस और सही ऑथेंटिक लिखना जब बनेगा, सही पता होगा तभी लिखोगे, ठीक है। यानी सन आप पे डिपेंड करता है कि यदि सही पता है तो नॉलेज है। तो याद रखिएगा सन याद करना में थोड़ा कठिन होता है। तो छूने से कोई छू ना सका, और छूने से 6 याद रखना, और 2006 में ये एस्टैब्लिश हुआ। आगे बढ़िएगा, राशि की यदि बात करें, यानी क्षेत्र की बात करें, सॉरी, तो समाज सेवा तथा देशभक्ति के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। समाज सेवा एवं देशभक्ति के क्षेत्र में यह दिया जाता है, ठीक है। दोबारा हमने लिख दिया, समाज सेवा तथा देशभक्ति के क्षेत्र में यह दिया जाता है। काय के क्षेत्र में? देशभक्ति के क्षेत्र में यह दिया जाता है, देशभक्ति के क्षेत्र में यह दिया जाता है। 1.50 यानी 1.5 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है। कितने लाख की? 1.5 लाख रुपए की। याद रहेगा सबको? आगे बढ़ते हैं, एक बात करते हैं महर्षि वेदव्यास सम्मान की। यह महर्षि वेदव्यास सम्मान सन 2008 से दिया जाने लगा। और दोस्तों महर्षि
वेद व्यास, यानी वेदों का जिसे ज्ञान हो जाए उसका अलग से ही ठाठ बाट रहता है कि नहीं रहता। ठीक है, ऐसा आप समझिए कि वेद के ज्ञाता बहुत कम है और जिसको हो गया ज्ञान वेदों का वो बहुत ही अलग ठाठ बाट होती है। और ठाठ से 8 याद रखिएगा, ठाठ बाट से 8 याद रखिएगा। और सन 2008 में स्टैब्लिश हुआ यह महर्षि वेदव्यास सम्मान। यह शिक्षा के क्षेत्र में समग्र अनुदान देने के लिए दिया जाता है, यानी अवदान देने के लिए दिया जाता है। और इसमें राशि है 2 लाख रुपए की। इकाई कितनी है? कितने लाख की राशि है? 2 लाख की। तो याद रहेगा। तो इस तरह आज आपने ये कंप्लीट किया मध्य प्रदेश के ये दिए जाने वाले पुरस्कार। सिर्फ हमने मध्य प्रदेश ही आपको पढ़ा रहे हैं तो मध्य प्रदेश पे ही चर्चा होगी, चाहे आप एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यदि एमपी पुलिस एसआई की या दोस्तों आप पटवारी की और या चाहे एमपीपीएससी के लिए, सब में काम आना है आपको, ये सब में काम आना है। तो आप बहुत अच्छे से तैयारी करिए, ठीक है। और इसी तरह आप अच्छे से घर में पढ़ते रहिए और नोट्स भी बनाते रहिए, ठीक है। तो नोट्स बहुत जरूरी है और इन सबको आप बार बार देखिए और इसको याद करिए, ठीक है। तो आज के लिए क्लास यहीं तक रहेगी। जय हिंद, जय भारत।